सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट है कि JS क्यों, मतलब किस वजह से JS यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, ये MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये सारा नज़र आ रहा है HTML और CSS से। लेकिन अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर चीज़ें चेंज हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रही हैं। पेज लेआउट पर क्लिक करता हूँ, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये जावास्क्रिप्ट से। ऐसे व्यू रिव्यू जो मतलब जो काम परफॉर्म होना है ना, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पर जाके इधर जाके ये फॉन्ट अगर मैं 36 कर देता हूँ सिलेक्ट, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो तो ऑप्शन और सिलेक्ट वाला वो तो आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। लेकिन मैं 36 किया तो ये जावास्क्रिप्ट का साइज बड़ा हो गया। ये तो ये काम भी सारे वो करता है। वैसे ये काम तो स्टाइलिंग में आ जाता है साइज वाला, लेकिन दूसरे जो काम है, फॉर एग्जांपल अगर टेबल वाला, तो अगर मैं इधर से टेबल इंसर्ट करता हूँ और ड्रा करता हूँ, ये सारे इसे क्लिक करने से जितने भी काम है ना, ये टेबल के बन गए। ये जावास्क्रिप्ट ही करता है, मतलब जितना भी काम किसी चीज़ ने करना है ना, वो जावास्क्रिप्ट ने करना है। तो आगे जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करनी, वैसे पहले भी बता दिया था कि मतलब जितने भी काम करने हैं ना, जितने भी बैक एंड पर काम होने हैं, मतलब पीछे, वो सारे जावास्क्रिप्ट में करना है। तो आगे जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं फाइल बना देता हूँ प्रैक्टिस डॉट HTML, ऑन की है वीडियो मैंने, हाँ, और प्रैक्टिस डॉट जेएस। तो प्रैक्टिस डॉट HTML को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, ये बन गई, और JS ये बन गए। अब ये मेटा डिलीट कर देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। अब जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए या तो हम हेड में कनेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, या तो बॉडी के एंड पर कर सकते हैं टैग से पहले पहले। लेकिन गुड अप्रोच, गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी के टैग से पहले पहले कनेक्ट कर लो। इसका मतलब ये होता है कि पहले सबसे पहले HTML का सारा पेज लोड हो। फॉर एग्जांपल सारा पहले HTML का पेज चले, जो जो चीज़ें शो होनी है वो हों, उसके बाद जावास्क्रिप्ट अपना काम करे, परफॉर्म करे। एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो थोड़ा सा स्पीड का भी इफेक्ट पड़ जाता है। बस प्रोग्रामर्स कहते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप बॉडी से इस टैग से पहले पहले इधर JS को कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत इजी है कि आपने स्क्रिप्ट लिखना है। तो स्क्रिप्ट लिखने से दो ऑप्शन आने हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सोर्स। स्क्रिप्ट अगर मैं लिखूंगा तो इधर ही मैं जावास्क्रिप्ट को ना इधर ही यूज कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट टैग किसी जगह भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, इधर भी जावास्क्रिप्ट कर सकता हूँ। ये तो हो गई HTML एक इधर, ये तो हो गई HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट करना, लैदा फाइल ना बनाना। ठीक है, जैसे मैंने इधर ये प्रैक्टिस डॉट जेएस की इधर फाइल बनाई है मैंने, अगर उस फाइल को मैंने कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट लिखूंगा ना, तो दो ऑप्शन आ रहा है, स्क्रिप्ट खाली और स्क्रिप्ट सोर्स। तो स्क्रिप्ट सोर्स को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना। अब वो कह रहा है सोर्स का क्या मतलब है, उस फाइल का एड्रेस क्या है। तो उस फाइल का क्या एड्रेस है, प्रैक्टिस लिखूंगा खाली। तो दो ऑप्शन आ रहा है, प्रैक्टिस डॉट HTML, प्रैक्टिस डॉट JS। तो प्रैक्टिस डॉट JS सेलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल, अब ये सेव नहीं है ना, तो डॉट आ रहा है, कंट्रोल S दबाऊंगा तो सेव हो जाएगा, डॉट चले जाएगा। ये अब जावास्क्रिप्ट इससे लिंक हो गई है। अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, सर्वर ऑन हो गया। अभी शो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। तीसरी चीज क्या थी, डाटा शो कैसे करना है। ठीक है, तो डाटा शो करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अभी दो ही तरीके सीख लेते हैं। एक तो होता है कंसोल में, एक होता है अलर्ट बॉक्स में भी आप शो कर सकते हो, और पेज पर भी कर देते हो। अगर इधर सर्च करें how many ways we show data in JS, तो हाँ,
डोम के जरिए भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा तरीके होते हैं, अभी बस सिंपल ही हम रखते हैं, बाद में आप सीख लेना। तो सबसे पहले अभी हम सीखते हैं एक ये जो वाइट स्क्रीन पर कैसे शो करना है और इंस्पेक्ट मोड पर, ये कंसोल होती है बेसिकली ना, ये जब मैं करता हूँ ना ये कंसोल होती है। कंसोल बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए होती है कि डेवलपर को पता चल जाए मेरे प्रोग्राम में किधर एरर आ रहा है, वो स्क्रीन पर शो ना करे, पहले जो प्रोग्राम टेस्ट करना हो, मतलब चेक करना हो सही है या नहीं, रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। बॉज तो ये एलिमेंट्स है, ऊपर एलिमेंट में HTML के टैग नजर आ जाते हैं। कंसोल में क्या कहते हैं, डेवलपर चेक करता है कोई एरर वगैरह तो नहीं ना। अभी ये देखें इधर खुद ब खुद ही एरर शो कर देता है बेसिकली, ये अगर एरर वैसे भी आ रहा हो ना तो वो ये खुद ही इधर ही शो हो जाता है। ये नहीं कि हम इधर सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपना प्रोग्राम चेक कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो वो खुद ब खुद कंसोल में एरर शो कर दे। कंसोल बेसिकली एरर को चेक करने के लिए होता है, एरर एरर फिर इसे देखते हैं एरर कौन सा है, फिर इधर से एरर सही करते हैं, सोर्स नेटवर्क ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी कोई एरर नहीं है, ये ऊपर सिर्फ वार्निंग्स है वैसे ही, और ये डॉक्यूमेंट है, मतलब बेसिकली ये आउटपुट है जो यूजर ने देखनी है। तो इधर भी शो हो सकता है और इधर भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ये खोलूं तो अब मुझे इसका कोई फायदा नहीं है फाइल का। कंट्रोल कंट्रोल भी करता हूँ और ये इससे करता हूँ, यस ये। तो इधर आउटपुट पे लिखने के लिए सिर्फ लिखना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, इधर चले जाओ, जो वाइट स्क्रीन है जिधर यूजर देखता है, डॉट डॉट लिखने से ये काफी ज्यादा मेथड दे रहा है। अभी आपने मेथड समझने नहीं है, अभी सिर्फ अगर यही समझना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से, वो डॉक्यूमेंट लिखने से वो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, डॉट राइट लिखने से वो इधर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ इतना आ गई, बाद में एक्सप्लेन करने वाली चीजें, ये राइट एक मेथड होता है, ये अभी ये कुछ नहीं समझना, अभी सिंपल समझने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इधर लिखते हैं, ठीक है। और कंसोल डॉट कंसोल का क्या मतलब है, इधर पहुंच जाओ, ठीक है, ये जो ऊपर वाली कंसोल है ना इधर पहुंच जाओ। डॉट लॉग के इसके लॉग्स में चले जाओ, ये इसके लॉग्स होते हैं नीचे, ठीक है, इधर पहुंच जाओ। अभी सिर्फ इतना है, बाद में भी देखते हैं डाटा, पहले देखते हैं डाटा क्या होता है फिर डाटा शो करवाते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा बेसिकली डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन, एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक किस्म की इन्फो होती है यूजफुल, जब उसका मीनिंग बन जाए फिर इंफॉर्मेशन बनती है, रॉ फॉर्म में डाटा। एक किस्म की इन्फो होती है, ठीक है। इन्फो का क्या मतलब है, मालूमात होती है, कोई भी जैसे नंबर्स हो गए, एज हो गई, कोई भी ABC होगी, ये थोड़ी बहुत मालूमात ही दे रहे होते हैं ना। तो एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट फुल इंफॉर्मेशन होती है, एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। आगे डाटा की टाइप्स किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किस किस किस्म की मालूमात हो सकती है। तो स्ट्रिंग जब यूज होगा तो हम बात करेंगे ABCD, मतलब ABCD की बात करेंगे, ठीक है, अल्फाबेट्स की। जब भी स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में यूज होगा बस ये याद रखना है, इसके इर्द गिर्द काम है, ठीक है। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, ABCD यूज हो सकती है, और जब भी यूज करनी है कोडिंग में इसके गिर्द कोटेशन लगाने हैं, वरना इसके बगैर एरर आएगा। इंटीजर होता है, ठीक है, इसे हम इंटीजर भी कह सकते हैं, होता ही इंटीजर है। अगर मैथ में हम इंटीजर की बात करें ना तो 10 20 जितने भी नंबर्स होते हैं ना, 50 जितना भी कोई नंबर है, 1202 1 से लेके एंड तक जितने भी नंबर्स होंगे ना उसे कहते हैं इंटीजर। फ्लोट क्या होता है, ये भी नंबर्स होते हैं लेकिन पॉइंट की फॉर्म में होता है, जैसे 10.2 50.3 जितने, अगर नंबर्स के दरमियान तो वो आ जाए ना तो उसे कहते हैं फ्लोट। बुलियन क्या है, बुलियन भी एक डाटा की किस्म है कि ट्रू है या फॉल्स। बस ये सीखना है भी, ये नहीं सीखना बुलियन किधर यूज होता है, फ्लोट किधर यूज होता है, एंड किधर यूज होना, स्ट्रिंग। बस ये भी बता रहा हूँ कि मालूमात की इंफॉर्मेशन, मालूमात कितने किस्म की होती हैं, स्ट्रिंग होती हैं जिसमें ABCD आ जाए, बस ये भी याद रखना, ये नहीं यूज करना बुलियन क्या होता है, बुलियन किधर यूज होना, बस ये कि बुलियन में ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। वो बाद में पता चल जाएगा कि बाद में पता चल जाएगा ये ट्रू फॉल्स क्यों होता है, किस लिए यूज होता है, ये फ्लोट किधर यूज होते हैं। तो सिर्फ अभी जिसमें पॉइंट्स आ जाए वो होता है फ्लोट, फ्लोट डाटा कहते हैं उसे।
और जिसमें आ जाए खाली नंबर्स हों उसमें कहते हैं इंटीजर। और जिसमें ए बी सी डी आ जाए, ए बी सी डी के साथ जैसे अगर मैं पूरा नेम इधर लिखना है हेलो वर्ड, जितनी मर्जी भी लाइन पूरी लिखनी है तो उसे ए बी सी डी के वर्ड ही हैं तो उसके इर्द गिर्द कामा मस्ट लगाएंगे, मैं दो दो कामे जो होते हैं ना वो लगाऊंगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। और करेक्टर क्या होता है? करेक्टर ये तो सारे हैं ना, मतलब ए बी सी डी के जितने वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, करेक्टर सिर्फ एक वर्ड यूज करना होता है, तो एक वर्ड यूज करना होता है। ये हो गया करेक्टर, या मैं कोई सी यूज कर लेता हूँ। हाँ सिंगल में यूज करते हैं शायद इसे, कोई कोई प्रोग्रामिंग डबल में सपोर्ट कर लेती हैं, कोई कोई सिंगल में सपोर्ट करती हैं, ज्यादातर सिंगल में ही, मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट डबल में भी सपोर्ट कर लेती है, तो ये शायद सिंगल में यूज करते हैं, शायद जावास्क्रिप्ट सिंगल में भी यूज एक्सेप्ट कर ले डबल में। तो और भी काफी किस्म की होती हैं डाटा टाइप्स, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बताई हैं, इतनी थोड़ी सी अभी वैसे इंट्रो देने के लिए, इंट्रोडक्शन। तो अच्छा, डाटा क्या होता है पता चल गया कि एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, कितने किस्म की मालूमात होती हैं, मतलब आपके कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोग्रामिंग करते हुए हम स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हैं, मतलब पूरी लाइन को, द नेम ऑफ आवर कंट्रीज पाकिस्तान, तो जितनी मर्जी लाइन हो जाए वो भी एक स्ट्रिंग होगी। और इंटीजर कोई नंबर होंगे, फ्लोट जिसमें पॉइंट्स आ जाएं, बुलियन डाटा ट्रू है या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, अभी ये बुलियन सीखना नहीं है, बस ये ट्रू फॉल्स होता है, बस ये याद रखना है। करेक्टर कोई एक करेक्टर हो, पूरी एबीसीडी में से एक अल्फाबेट हो, तो ये सारा डाटा जो है वो मेमोरी में किधर स्टोर होता है? बेसिकली वो डाटा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इन डाटा को स्टोर करता है, वेरिएबल डाटा को स्टोर करता है मेमोरी में, तो डाटा को स्टोर करता है मेमोरी, ठीक है। एक तो मेमोरी में स्टोर करता है, और वेरिएबल से मेमोरी में ना डाटा स्टोर करने के लिए जगह बन जाती है, जगह बन जाती है। अगर हम वेर ए लिखेंगे तो ए नाम की जगह बन जाएगी जहां हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंट की तरह पेंट में अगर सिर्फ वेर लिखता हूँ ना, तो वेर का क्या मतलब है? मेमोरी में ये जगह बना दो, एक डब्बा सा बना दो, ये एक बिट का होता है, अभी ये उतना कम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है अभी इतना ही। अब मैंने वो ज्यादा कम्प्लेक्स चीज नहीं पता, मुश्किल हो जाएगा फिर ऐसे। वेर का मतलब है मेमोरी में कोई जगह बना दो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ वेर ए, तो इसका क्या मतलब है? मेमोरी में ए नाम की जगह बना दो, मतलब इसका नेम भी दे दो साथ मेमोरी में। इसे कहते हैं हम वेरिएबल, इस स्टेप को कहते हैं वेरिएबल इसे अब कोडिंग फॉर्म में भी करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर होने का मतलब है वेरिएबल बन गया जिधर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ए नाम का वेरिएबल बन गया जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में ए नाम की जगह बन गई है जिधर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। आगे आ जाता है, अब मैंने इस वेरिएबल में डाटा स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल जो ए नाम का बना हुआ है वो ए नाम का बना हुआ है, जगह बनी हुई है, अगर मैंने इसके अंदर कोई डाटा स्टोर कराना ना, इधर इसके अंदर पता नहीं अब लिखा जाता है या नहीं, इसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवाना है, तो इसके लिए मुझे क्या कोडिंग करनी पड़ेगी? इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इस स्टेप को कहते हैं। स्टेप को याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे ये करवा रहा हूँ, ये नाम याद रखें तो कोई बात। इनिशियलाइज का क्या मतलब? ऐसे कोई वैल्यू डालनी है, इनिशियलाइजेशन। वैसे इन इन स्टेप का नाम ये याद रखेंगे तो कोई प्रोग्रामर नहीं पूछेगा, कि बस काम होना चाहिए। इस स्टेप को करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेर से तो ये जगह, इससे तो जगह बन गई ना,
वेर ए से ए नाम की जगह बन गई। अब ए नाम की जगह जो बनी हुई है मेमोरी में, अगर मैंने उसमें 10 रखना है तो मैं क्या करूंगा, वेर ए मतलब ए नाम की जगह बना दो इज इक्वल टू 10, उसमें 10 रख दो। ये इज इक्वल टू इधर अब क्या हुआ है, साइमन ऑपरेटर यूज हुआ है। अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप आगे बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे साइमन। इसका क्या मतलब है, जो राइट साइड पर वैल्यू है ना, राइट साइड पर जो वैल्यू है उसे अभी नहीं नहीं अब इधर ये लिखने की जरूरत नहीं, एक दफा लिख दिया ना ऊपर, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ये। तो दोबारा वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब है, असाइनमेंट ऑपरेटर का इज इक्वल लेफ्ट साइड में जो, राइट साइड में जो वैल्यू है ना उसे ए में डाल दो, मतलब असाइन कर दो। राइट साइड वाली जो भी चीज है उसे ए की जगह स्टोर कर दो। राइट साइड की जो भी वैल्यू है उसे ए की जगह साइन कर दो। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और भी काफी किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ये कोड लिखने से क्या हो जाएगा, ए ए जो वेरिएबल बना है, एक जो जगह बनी हुई है मेमोरी में उधर 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम जगह बना के उससे फिर सम करते हैं। अभी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। तो कमेंट्स भी प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं। अब ये जो मैंने इधर पेंट में समझाया, ये मैं आपको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, फिर सही समझ आएगी। अच्छा मेरा अब, हाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी मैंने आपको क्या कहा है, अगर ए बी सी डी शो करवानी है, जैसे द नेम ऑफ आवर कंट्री इज पाकिस्तान, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं ना हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एज आ उसे वेरिएबल ट्रीट कर लिया, मैंने इसके इर्द गिर्द काम में नहीं लगाए। तो जब तक मैं इसे काम में नहीं लगाऊंगा तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अब ये स्ट्रिंग बन गई, अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये स्ट्रिंग इधर शो कर देगा। ठीक है, काम में लगाने का मतलब है ये अब स्ट्रिंग बन गया, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज पाकिस्तान। तो ऐसे ही मैं अगर यही चीज इधर कंसोल में शो करवाना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। ठीक है, ये कंसोल में आ गया, द नेम ऑफ आवर कंट्रीज पाकिस्तान। तो अब ये कंसोल में नहीं करते, इधर लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोग्राम का टाइटल है, सम ऑफ टू नंबर्स। अभी प्रोग्राम करने हैं, मतलब हम जावास्क्रिप्ट में अभी एज सच हम कोई बड़ा काम नहीं करने लगे, सिर्फ दो नंबरों को, एक नंबर को लेंगे अपने से ही, यूजर से भी नहीं लेंगे, जो इस्तेमाल कर रहा है उससे नहीं, अपने से ही कोई नंबर लेंगे, उससे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब मेमोरी में एक जगह पर उसे रखेंगे, फिर उन दूसरे नंबर को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसे मेमोरी में रखेंगे, फिर उन दोनों एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसे मेमोरी में रखेंगे और दोनों को सम करके शो करा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक जगह बना देता हूँ मेमोरी, वेर ए, जगह बन गई मेमोरी में, ए नाम की जगह बन गई। हाँ हाँ, कमेंट्स भी बता दूं, ये लिखने से, डबल स्लैश लिखने से कमेंट्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट में तो डबल ये करने से ना, स्लैश लिखने से कमेंट्स लिख सकते हैं। इससे ए नाम की जगह बन गई जिधर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ए नाम की जगह बन गई जिधर मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ए में मैं कोई डाटा रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए में 10 स्टोर कर देता हूँ। तो 10 स्टोर करने के लिए मैंने पहले भी पेंट में बताया था कि इधर क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए में 10 स्टोर कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 10। तो वेरिएबल में ए नाम की जगह बन गई। ठीक है, और उसमें डाटा भी स्टोर हो गया। अगर मैं कंसोल में चेक करना है कि ए में जगह बनी है तो नहीं बनी, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग चेक करने के लिए कि वाकई ए में गया या नहीं, तो ए में 10 आ गया, ये देखें इधर 10 शो हो गया। कंसोल चीज़ों को चेक करने के लिए होता है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं नहीं थी। तो दोबारा ये स्टेप बनाता हूँ मैं, बी नाम की जगह बनाता हूँ उसमें कंप्यूटर में। ठीक है, बी नाम की जगह बनाता हूँ, बी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेयर लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू 10 का वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज का मतलब है उससे कोई वैल्यू साइन हो गई, 10 ए में स्टोर हो गया। ओ इसमें मैं अब बी लिखना है ना। अच्छा अगर मैं इधर इधर अब वेरिएबल के अलावा और भी काफी चीजें हैं जिसमें यूज कर सकते हैं, लेट कॉन्स्ट वेरिएबल। अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल इसलिए बताया कि वेरिएबल में बाद में वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा है ना, तो कंपाइलर जब नवी लाइन में आया तो उसने a में 10 डाल दिया। जब 12 लाइन में आया तो उसने देखा a में दोबारा वो कोई वेरिएबल डाल रहा है, वो a में ही डाल रहा है, a वाली जगह में 5, तो वो 10 को रिमूव कर देगा और 5 को डाल देगा। ठीक है, तो अगर इधर मैं दोबारा भी अभी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता। अभी लेट आप भूल ही जाएं, लेट यूज ही ना करें थोड़ी देर प्रोग्रामिंग के लिए। कांस्ट अगर मैं इधर लिखूंगा ना, तो कांस्ट का मतलब है कि सिर्फ अब से अगर मैं a10 असाइन कर दिया ना, अब मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, ये फिक्स हो गई है। तो अभी कांट स्टोर लेट 9, मतलब चीजों को जितना सिंपल और इजी रख सकते हैं अभी शुरू में उतना रख, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। तो इधर मैं b में 20 रख देता हूँ। ठीक है, ए में क्या चला गया 10, बी में चला गया 20। ठीक हो गया, तो 2 नंबर आगे मेमोरी में 10 भी चला गया ए की जगह, बी 20 भी चला गया बी की जगह। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम नाम का, सम नाम की जगह बनाता हूँ। अब सम नाम की जगह बनाई, ठीक है, सम नाम की जगह बन गया। अब मैंने सम नाम की जगह पर क्या करना है कि सम नाम की जगह क्या करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इधर होम, एक इधर सम नाम की जगह बना देता हूँ। ठीक है, वेर सम, वेट का क्या मतलब है वेरिएबल, ये सम नाम की जगह बन गई। अब इधर तो बी आना था ना, इधर बी आना था, सॉरी, हाँ ए ही आना था। अब मैंने क्या करना है, ए में अब मैं देखे ना कंसोल में, अगर मैं इधर कंसोल करूं तो ए में 10 चला गया। मतलब अब ए अगर मैं कोडिंग में लिखूंगा तो इसका मतलब है 10 है। अगर मैं ए लिखूंगा ना, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी मैं लिखता हूँ ए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब प्रोग्राम क्या समझ रहा है, ए का मतलब है 10, अगर मैं ए लिखता हूँ ना तो इधर आ जाएगा 10। ये नहीं शो करता ना, मतलब कंसोल डॉट लॉग में ये नंबर शो करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ये से क्या हो गया, नहीं नहीं सेमीकोलन का नहीं है, मेरे ख्याल से वो दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा। ओ अच्छा, ये नहीं नहीं ये सम, ये खत्म करना था ना, इसलिए वो एरर आ रहा था, इस वजह से स्टक हो गया था। तो इधर सम कंसोल डॉट लॉग करने से 10 ना आ गया। मतलब ए अब जिधर भी मैं प्रोग्रामिंग में यूज करूंगा, इसका क्या मतलब है कि एक अब ए का मतलब है 10, क्योंकि इधर मैंने 9 नंबर में बता दिया ए 10 है। तो अब प्रोग्रामिंग में जिधर भी ए यूज करूंगा तो वो 10 आएगा। इनका टाइप है डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देख लें अभी मैंने गलत लिखा था तो इसने बता दिया इनका टाइप है डॉक्यूमेंट लॉग इज नॉट अ फंक्शन, तो करेक्ट फंक्शन है राइट, सॉरी। तो ये देखें सम इधर आ गया 10। तो अभी सिर्फ ये नहीं लिखते, चीजों को इजी रखते हैं। अब प्रोग्राम को क्या मतलब है पता है, ए का मतलब ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 20। वेरिएबल सम नाम की जगह बना दी। अब मैंने क्या करना है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए में जो वैल्यू है उसका बी के साथ उसे प्लस करो। मतलब ए की जो वैल्यू है, ए में की इस वक्त क्या है 10, इसका क्या मतलब है 10 प्लस 20 करो। ए में जो वैल्यू है उसे बी के साथ प्लस करो, और उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना उससे सम में सेव कर दो। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, ए और बी में जो वैल्यू है उसे इस लाइन राइट साइड का सम करो, फिर उसे सम के नाम के वेरिएबल में सेव कर दो। तो पहले जब ये लाइन लिखी जाती है ना, तो ये राइट साइड पर कंपाइलर चेक करता है राइट साइड पर क्या है। राइट साइड पर ए प्लस बी है, उसने ए प्लस बी का रिजल्ट जो होगा देखना है। फिर उसने देखना सेंटर में क्या है, सेंटर में साइन ऑपरेटर है, जो राइट साइड की जो भी वैल्यू आएगी वो उसने सम में स्टोर कर देनी है लेफ्ट साइड। तो अगर मैं अब करवा दूं सम ऑफ टू नंबर्स, अब मैं डॉक्यूमेंट पर
बता दूं, डॉक्यूमेंट पर भी शो कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इधर ब्रेक लिखने से नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इसमें हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का टैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने h1 टैग में लिखना है, ये h1 टैग में डाटा शो करवाना है, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसमें हम HTML के जितने मर्जी टैग यूज कर सकते हैं। इधर p टैग भी यूज कर सकता हूँ, h1 टैग भी यूज कर सकता हूँ, सिंपली डाटा थोड़ा थोड़ा सा अच्छा शो करवाने के लिए। बाकी हम इतना इधर चीजें शो नहीं करवाते, इधर सिर्फ बैक एंड चीजें, अभी मैं चीजें शो करवा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने h1 टैग लगा दिया। तो अब ये हो गया। h1 में मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टू, अब ये मैं ऊपर वाला खत्म कर देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन पर कोई सम नहीं है, तो सम ऑफ आ गया, सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर्स इज। अच्छा, अब मैंने वेरिएबल को अगर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में शो करवाना है, तो इसके लिए क्या होगा, डॉलर साइन लगाऊंगा। अगर मुझे भूल ना गया हो तो डॉलर साइन, और इज इक्वल टू लगाऊंगा ना, तो इधर मेरे ख्याल से मैं सम को यूज कर सकता हूँ, पता नहीं, अब नहीं यूज कर सकता। अगर मैं ऐसे करूं, नहीं कर सकता ना, कैसे करते हैं, नहीं याद। ये नहीं किया। अच्छा, अगर उससे करें, ये भी नहीं सपोर्ट करता ये तो। अच्छा, गूगल किस लिए है, गूगल से देखते हैं अगर भूल गया हो। टू एड वेरिएबल इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखें मुझे कुछ चीज का नहीं ना समझ आ रही, तो मैंने गूगल से हेल्प ले ली। प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि गूगल से बंदा हेल्प ले ले। अच्छा, इधर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, ये तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सम। एक लाइन में मैं अगर लिख दूं सम ऑफ टू नंबर्स, दूसरी लाइन में लिख दूं, ये दूसरी लाइन में मैं लिख दूं उसका जो सम है, तो वो तो आ जाएगा, वो तो मुझे भी पता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ दोनों लाइन में आ जाए। इधर मैं अगर सम लिख दूं ना, तो फिर तो डायरेक्ट आंसर सही आ जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही लाइन में कोड लिखने से आ जाए। मैं किया पहले, बहुत दफा किया। ये तो सम ऑफ टू नंबर 30 आ गया, 10 और 20 कितना था, 30, लेकिन एक लाइन में स्टोर करने के लिए स्टैक ओवरफ्लो सबसे बेस्ट वेबसाइट है। चलें अभी बाद में, अभी अच्छा अच्छा, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। इसमें वो यूज होने हैं, प्लस यूज होना है। कंकैटिनेशन। हाँ, कंकैटिनेशन यूज होनी है, सॉरी, भूल गया था। सम ऑफ टू नंबर्स आ गया, मतलब इधर सम ऑफ टू नंबर्स लिखे तो आ गया इज, इसके बाद हम कॉलन लगा देते हैं वैसे अच्छा शो करने के लिए। अब ये जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी ना, तो इसके बाद मैं प्लस लगा देता हूँ, इसे कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ये भी आप बाद में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग दो डिफरेंट किस्म की डाटा को ना मिलाने के लिए होता है। ये तो स्ट्रिंग है ना, तो अब मैंने अगर इधर वेरिएबल अगर लिखना है इंटीजर, तो ये सम क्या है इस वक्त, 10 + 20 इंटीजर है ना, तो इससे ये डिफरेंट किस्म का वो है, ये डिफरेंट किस्म का ना, डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप है, ऊपर बताया भी था। ये इस टाइम इंटीजर है, ये इस टाइम स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को इकट्ठे शो करवाने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। इसे बस सिंपली याद रखना है, अगर दो मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स होंगी, तो उसे अगर एक ही लाइन में शो कराना है, तो उसके दरमियान प्लस लगाते हैं, और प्लस को कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो अब करने से ये सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू इज 30 आ गया। ये लाइन साइज की वजह से छूट रही है, वैसे वैसे नहीं छूटनी। हाँ, वैसे भी छूट छूट रही है। तो
H1 टैग की वजह से छूट रही है लाइन। अगर मैं H1 टैग हटा देता हूँ इधर तो फिर लाइन नहीं छूटेगी मेरे ख्याल से। H1 टैग लगाना जरूरी नहीं है। हाँ अब देखें सम ऑफ टू नंबर इज 30 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं प्रोग्राम को शॉर्ट बनाना चाहूँ ना, फॉर एग्जांपल एक ही लाइन में डिक्लेयर और एक ही लाइन में इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वेयर ए नाम का वेरिएबल बनाओ, उसमें 10 रख दो, ठीक है। आसान लाइनों को स्किप भी कर सकता हूँ। और ऐसे वेयर बी नाम का वेरिएबल बनाओ, बी नाम की जगह उसमें 10 रख दो, ठीक हो गया। ये ऐसे भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। कंट्रोल सेव किया, सेम रिजल्ट आएगा। एक और तरीका है कि अगर मैं पहले इकट्ठे हुए जगह बना लो, ए बी मतलब ए और बी नाम की जगह बना लो। अगर डिफरेंट किस्म की जगह बनानी है तो उसके लिए दरमियान में कामा यूज होगा, ठीक है। अगर मैंने ए लिखूंगा, ए नाम की जगह बन जाएगी, कामा लिख के दूसरे नाम की भी मतलब वेरिएबल बना सकता हूँ। और ए में रख दूँ 10, ठीक है, और बी में रख दूँ 20। तो ये जैसा दिल करे वैसा, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा प्रोग्रामर को इजी लगे वैसा। मैं ज्यादातर ऐसे यूज करता हूँ। या तो कभी कभी ज्यादा जगह इकट्ठी बना लेता हूँ। यहाँ वेर इज इक्वल टू 10 वेरिएबल बनाओ वेरे। और ये एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं या ना लगाएं, जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता, इसे कहते हैं ये एड सेमीकोलन को कहते हैं। सेमीकोलन होता है जो ये होता है, ये कॉलन होता है, ये सेमीकोलन होता है। तो सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, इसमें जरूरी नहीं होता। दूसरी सी में जरूरी होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना, जावा में भी जरूरी होता है, पाइथन में नहीं ये लगाना जरूरी होता है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो एंड पर सेमीकोलन लगाया। तो वेयर बी इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया। ऐसे ही अब आगे जाके क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट का भी एक बना सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का। तो माइनस में आप क्या करोगे, इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दोगे। जो ए माइनस बी का रिजल्ट आएगा वो माइनस में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसे प्रिंट कर दोगे। ऐसे ही आप सब उसका भी। और ये जितने भी ये प्लस माइनस यूज हो रहे हैं, इसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ये जो प्लस यूज हो रहा है इसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, इज इक्वल टू यूज हो रहा है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो वैसे ही जैसे ये शो किया है, तो अगर मैं इधर लिखूं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, दो नंबरों को माइनस करना। तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी, माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। तो ए माइनस बी से माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। तो इधर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन नंबर। तो अगर मैंने इधर लाइन छुड़वानी है तो इधर ही मैं ब्रेक टैग लगा दूंगा अंदर, तो ये दूसरी लाइन में आ गया। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड क्या कर देना वेरिएबल बना के। 32 मिनट की वीडियो बन गई है।